अपने प्रयास से जितना मैं कर सकता हूँ, मैं उतना करूँगा, कहीं पीछे नहीं हटूँगा। एसआईआर एक्चुअली थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग वाला है, कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है। एक्चुअली इतना ज़्यादा उसको लेंथी बना दिया गया है कि लोग अब इरिटेट होने लगते हैं। हम भी जब बीएमएस के ड्राइवर हैं या सुपरवाइज़र हैं, तो उनका कहना था भैया मैं सीधे मुझे पेट्रोल नहीं मिलता है, पेट्रोल के बगैर हम लोग गाड़ी चला नहीं सकते। तो मैं सफाई को लेके थोड़ा-सा मात खा रहा हूँ, अगर वो सफाई मेरी कर्मचारी बढ़ जाएँ, तो मेरे ख्याल से मैं आदर्श वार्ड को सही में आदर्श बना सकता हूँ। क्योंकि वार्ड बहुत बड़ा है, पैसा कम होता है, जितना कार्य कर सकता हूँ उतना कार्य कर रहा हूँ। मैं सफाई में ही मात खा रहा हूँ। देखिए, हमारी सरकार है, हम लोग कहते तो हैं 3 इंजन की सरकार, तो तीसरा इंजन हमारा चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं से मात खा रहा है, बस फिर सफाई को लेकर के। नमस्कार, मैं हूं नकुल वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य नरेंद्र वार्ड से मनीष रस्तोगी जी। मनीष रस्तोगी जी नव युवा हैं और अपने क्षेत्र के विषय में भली भांति जानते हैं। कोई ऐसा वार्ड क्षेत्र नहीं है जो उनसे अछूता रहा है। कुछ ऐसी समस्याएं उनके वार्ड में आ रही हैं जिससे वो आज भी परेशान हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके क्षेत्र में क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या उनको कैसे हल करने के लिए वो नगर निगम से किस तरह की गुहार कर रहे हैं। नमस्कार मनीष जी, नमस्कार सर। इंडिया जंक्शन में आपका स्वागत है। क्या दिक्कतें आपके सामने पेश आपके वार्ड में आ रही हैं? देखिए, हमारे वार्ड में दिक्कतें तो ऐसी एक हमारा एक्चुअली अच्छा पार्षद हूँ, तो हमारे वार्ड में दिक्कतें अच्छा सभी वार्डों में दिक्कतें निरंतर आती रहती हैं। हम लोग का कार्य होता है उसको जितनी जल्दी जल्दी सॉल्व करना। जैसे हमारे वार्ड में दिक्कतें हैं आपका पानी को लेकर के। पानी बहुत सी जगह ऐसा होता है दूषित आता है, गंदा होता है, तो उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ जल्द से जल्द सही कराने के लिए। बहुत जगह जल्दी सही हो भी जाती हैं, बहुत जगह जल्दी नहीं सही हो पाती हैं, तो उसके लिए हम लोग अधिकारी से मिलते हैं। मेन दिक्कत हमारे पास इस समय सबसे ज़्यादा है वार्ड में, हमारे सफाई कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कम है। मानक के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मैं मानक के हिसाब से नहीं मांगता, लेकिन अगर 30-35 एम्प्लॉय मेरे बढ़ जाते हैं तो हमारा वार्ड हम काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। जैसा कि अब की बार हमारा वार्ड मॉडल वार्ड में, आदर्श वार्ड में हमारा आया है। मैंने मेरा अभी सदन में था, सदन में मैंने उनसे बोला कि जब से कि अब की बार आदर्श वार्ड में मेरा वार्ड लिया गया है, तो आदर्श वार्ड बनाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है वार्ड की साफ़ सफाई स्वच्छता का ध्यान देते हुए। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई साहब, मैं पिछले 2 से 3 साल से जब से मैं पार्षद बना हुआ हूँ, तब से मैंने कई बार बताया कि मेरे पास वार्ड में सफाई कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कम है। अगर वो आप बढ़ा देते हैं तो हमारा वार्ड एक साफ़ स्वच्छ और सफाई, क्षेत्र की जनता को क्या चाहिए, पानी, साफ सफाई, यही सब चीज़ें चाहिए, और अच्छी नाली सड़कें, अच्छी मानक के नाली। हिसाब से कितने होने चाहिए देखिए, कर्मचारी? मानक तो अलग होता है। मानक होता है 28,000 आदमी पे, सॉरी 10,000 आदमी पे 28 आदमी चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारे वार्ड की जनसंख्या लगभग 42,000 है। मैं 40,000 के हिसाब से बेगा जोड़ लेता हूँ, तो करीबन 112 आदमी चाहिए मेरे पास कुल मिलाकर के इस समय। मतलब सरकारी और संविदा वाले और लोकल मिला के 60 आदमी होंगे, 50-60 लगभग, जो कि वो काफ़ी कम है। तो मैंने इस विषय में, मैंने इससे पहले भी कई बार लेटर दिया। मैंने माननीय महापौर जी को दिया, नगर आयुक्त जी को दिया, इंद्रजीत जी थे उससे पहले, उनको भी दिया था। अभी जो गौरव कुमार जी है, इनको भी मैंने लेटर दिया। अभी मेरी सदन थी पर कल, उसमें भी मैंने उनको लेटर दिया कि भाई साहब, सफाई कर्मचारियों की संख्या अगर बढ़ा देते हैं तो हमारे क्षेत्र के ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार होगा, क्योंकि मैं सफाई में ही मात खा रहा हूँ। देखिए, हमारी सरकार है, हम लोग कहते थे 3 इंजन की सरकार, तो तीसरा इंजन हमारा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से मात खा रहा है, बस के सफाई को लेकर के। और रोड नाली खड़ंजे हैं, उस पर मेरा कार्य होता जा रहा है। जितना मैं अपनी निधि से करा सकता हूँ करा रहा हूँ, और उसके अलावा निधि नहीं तो ये 15वां वित्त है और स्थापना है, और भी हमारे 2-4 नेता मंत्री हैं, उनसे भी मैं उनकी निधि लेके कार्य कराता हूँ। क्योंकि देखिए, वार्ड बहुत बड़ा है, पैसा कम होता है, जितना कार्य कर सकता हूँ उतना कार्य कर रहा हूँ। यह है कि मैं जब वार्ड की जनता को मैं सीधे सीधे बताना चाहता हूँ कि अभी 2 साल मेरा कार्यकाल है अभी इस उसका, और प्रयास ये करूँगा हर गली हर घर तक मैं पहुँचकर कुछ ना कुछ कार्य करा दूँ। हाँ, एक जगह से मैं जहाँ मात खा रहा हूँ, वो सफाई कर्मचारियों को लेकर के मात खा रहा हूँ, उसके लिए मैं गुहार भी लगा रहा हूँ। अब देखिए कैसे क्या, मैंने माननीय प्रभारी मंत्री हमारे सुरेश खन्ना जी को भी लेटर दिया था, उसमें मैंने 40 आदमी बढ़ाने की डिमांड करी थी। उन्होंने भी आगे अग्रसर किया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब पता नहीं किस वजह से नहीं हो रही है, लेकिन अगर हमारा आदर्श वार्ड है, मुझे ये मालूम है, मुझे शासन प्रशासन, महापौर जी हमारी, हमारे नगर आयुक्त, हमारा जितना भी नगर निगम है, प्रशासन, सब हमारी मदद करता है। जितने अच्छे से अच्छे कार्य हम कराते हैं, हमारा पूरा हेल्प हो रही है, जितनी चीज़ें मैं लेकिन आप मांगता तो हूँ। और सरकार में हैं, आपकी सरकार भी चल रही है, हाँ, माननीय योगी योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, केंद्र में ही सरकार है आपकी। जी जी। फिर क्यों आपकी नहीं सुनी जा रही है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मेरी सुनी नहीं जा रही है, मेरी सुनी जा रही है। हम ये नहीं कहते कि पूरा अब सुनी जा रही है, बस ये है कि सफाई कर्मचारी की संख्या अगर बढ़ जाती है, तो जहाँ पे मैं मात खा रहा हूँ अपने वार्ड के अंदर, मैं सफाई को लेकर थोड़ा सा मात खा रहा हूँ। अगर वो सफाई मेरी कर्मचारी बढ़ जाएँ,
तो मेरे ख्याल से मैं आदर्श वार्ड को सही में आदर्श बना सकता हूँ। कुछ चीज़ें हैं, जैसे 2-4 चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ वार्ड में सफाई में कुछ लोगों ने नालों पे कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से सफाई नहीं हो पाती है। आरआर डिपार्टमेंट है, जो पहले मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि हमारे क्षेत्र में नाले हैं, पुराने लखनऊ से मैं आता हूँ, वहाँ पे नाले बहुत दूर दूर से आते हैं, भर जाते हैं। उनका दिक्कत क्या है, मैं उनसे बार बार अपील करता हूँ कि भाई साहब, मेरे यहाँ वार्ड में कम से कम 20 से 22 दिन जेसीबी और जो टीएमएक्स है वो चलनी चाहिए। वो पता नहीं किस बात पे क्या है, थोड़े दिन चलाते हैं, उसके हटा ले जाते हैं और नाले फिर भरने लगते हैं। अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही हमारे यहाँ हल्की सी 10-15 मिनट बारिश हो जाती है, तो लोगों के घरों में पानी भरने लगता है। तो उसके विषय भी मैं, अगर ये सफाई होती रहे तो पानी ना भरे। लेकिन जैसा कि मैं बात करता हूँ अपने जो टीएमएक्स के ड्राइवर हैं या सुपरवाइज़र है, तो उनका कहना होता है, भैया मैं सीधे मुझे पेट्रोल नहीं मिलता है और पेट्रोल के बगैर हम लोग गाड़ी चला नहीं सकते हैं। और अच्छा, कभी कभी जैसे मैं पेट्रोल की बात भी करता हूँ कि भाई पेट्रोल आ गया, तो वो होता है कि 1-2 गाड़ी ख़राब है। तो ये असमंजस है थोड़ा। अच्छा, दूसरा, एक कल महापौर जी ने भी हमारी अच्छी चीज़ बोली कि हम लोगों के यहाँ नाले होते हैं 3 तरीके के, एक अभियंत्रण विभाग का, एक स्वास्थ्य विभाग का, एक आरआर विभाग। हम लोग इसी में बड़ा रहते हैं कि हम किस नाले के लिए किसको फ़ोन करें। अगर ये एक कर दिया जाए कि नालों का सिस्टम एक कर दिया जाए, वो हम ये ना कहें कि इसके लिए मैं अभियंत्रण से कहना है, इसके लिए आरआर से कहना है, इसके लिए स्वास्थ्य से कहना है। एक एक विभाग बना दिया जाए कि नाले की हमें दिक्कत है, इससे करनी है, तो वो कार्य करे। इसमें तो और दिक्कत आ जाती होगी, कभी आप किसी डिपार्टमेंट को फ़ोन करते हैं तो वो नहीं सुनता होगा। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। वो यही कहते हैं, भाई साहब ये हमारे में नहीं आता, वो कहते हैं हमारे में नहीं आता। अच्छा, दूसरी, इसके साथ साथ हमारे साथ जैसे सफाई कर्मचारियों के पास जो हत्थू ठेले होते हैं, उसकी भी काफ़ी बड़ी संख्या कम है। कुछ चीज़ें एक्चुअली लोहे के होते हैं, टूट गए, और टूट गए, आरआर डिपार्टमेंट बनने गए, वहाँ से आए नहीं आए उसका कोई पता नहीं रहता है। कई बार मैंने लिख के दिया, भैया मेरे 8 ठेले गए हैं, वो गए हैं। तो हमने एक महापौर जी से भी और हमने बोला था कि कम से कम ये जो रिपेयरिंग वर्क है ये जोन वाइज कराया जाए, क्योंकि पूरा आप सेंट्रलाइज कर दिए हैं। बहुत से पार्षद वहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं, सुनी जाती है, कभी मिलता है नहीं मिलता है। जोन एक ऐसा होता है कि जोन अपने क्षेत्र का पार्षद जो होता है अपने जोन में थोड़ा सा जल्दी जाके कार्य करा सकता है। अच्छा, जिस क्षेत्र से आप आते हैं उस क्षेत्र में बहुत कंजेस्टेड एरिया है वो, हाँ, है ना, और अवैध कब्जे भी बहुत हैं जी वहाँ, जी जी। है ना, उनको सामना कैसे करते हैं आप, उनसे कैसे करते हैं आप? देखिए, हमारा जो वार्ड आता है उसमें मान चलिए कि 75% गलियों का वार्ड है। वहाँ पे ज़्यादा सड़कें नहीं हैं, और गलियाँ इतनी पतली पतली हैं कि जहाँ से आप कभी कुछ ऐसी गलियाँ जहाँ पे आप बाइक नहीं मोड़ सकते। और एक काफ़ी घनी आबादी का हमारा वार्ड है, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कब्जा है, लेकिन ये है कि आबादी बहुत ज़्यादा है। उस आबादी की सफाई साफ़ सफाई के लिए जो प्रयास कर सकते हैं। अच्छा, चूँकि एम्प्लॉय हमारे पास कम है, तो हमें क्या होता है कि हर दूसरे दिन कहीं तीसरे दिन सफाई कराते हैं। अच्छा, जब से आप सब पार्षद हुए हैं, तो जब आपने संभाली कमान, बहुत सारी वहाँ पे दिक्कतें होंगी, बहुत से काम अधूरे होंगे, उनको क्या क्या कार्य आपने अपने देखिए, हमारे हाँ कार्य हम बताते हैं। जैसे पानी का कार्य है, हमारे वार्ड के अंदर जो हमारे ट्यूबवेल लगे हुए हैं वो काफ़ी पुराने हैं। मतलब आप समझिए कि मरणानंद स्थल पे हैं कि कभी भी ख़राब हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब पुराने हो जाते हैं तो बालू आने लगती है, और बहुत सी हमारे वार्ड के अंदर ऐसी पाइपलाइन थी जो कई जगह से डैमेज थी, जर्जर हो गई थी। तो मैंने जलकल से बात करके बहुत सी जगह पाइपलाइन नई नई डलवाई, और चूँकि जहाँ से समस्या आती है वहाँ पे प्रयास किया जाता है। और ये जो बालू वाली दिक्कत थी, तो इसके लिए मैंने प्रयास किया, क्योंकि बड़े ट्यूबवेल हमारे वार्ड में बहुत कम जगह है जहाँ पे पहुँच सके, तो एक मिनी ट्यूबवेल का प्रावधान है। तो मैंने क्या किया, हर ट्यूबवेल की लाइन में, जैसे अभी मैं 6 ट्यूबवेल लगवा चुका हूँ, जिसमें गुल्लू की तकिया है, रानी कटरा है, पुष्पा लॉन है, आपका अहरी टोला है, और आपका कंगी टोला नाला है, कटहल वाली गली है, और भी 3-4 ट्यूबवेल मैंने मिनी ट्यूबवेल के लिए मैंने बात कर रखी जो पास हो रखे हैं। तो उससे क्या होगा कि जहाँ तक प्रेशर पहुँचता है, एक्चुअली जब लाइन चलती है तो जहाँ ट्यूबवेल होता है और सपोज आधा किलोमीटर लाइन गई है, तो शुरू का प्रेशर ज़्यादा होता है, आखिरी जाते जाते कम हो जाता है। तो उसमें क्या किया है कि आधी दूर पे जाके मैंने एक मिनी ट्यूबवेल का प्रावधान और करा दिया, जिससे कि इधर का जो प्रेशर है जो पीछे वाली लाइन का, इससे बराबर हो जाएगा। तो जहाँ तक के प्रयास है, ये सही मेरा सक्सेस हो जाना चाहिए। क्षेत्र की जनता को पानी मिल जाएगा तो बहुत बड़ी चीज़ है। और जो पुरानी लाइनें हैं, काफ़ी हद तक मैं बदला चुका हूँ। मेरे ख्याल से 100-100 200-200 मीटर करके मेरे ख्याल से मैंने 8-10 जगह लाइनें, हो सकता है ज़्यादा लाइनें मैंने बदला दी हैं, और ये कार्य किया है। एक हमारे वार्ड में आता है बसंत विहार कॉलोनी, जहाँ से हमारे पूर्व पार्षद माननीय स्वर्गीय हमारे विष्णु त्रिपाठी लंकेश जी रहते थे, उनका घर भी था। उस एरिया में खासियत ये थी कि वो एरिया हमारे जो ज़मीनी क्षेत्र से थोड़ा सा ऊंचा था, तो वहाँ पे पानी नहीं आता था। तो वहाँ पे बहुत प्रयास करके मैंने अब की बार एक मिनी ट्यूबवेल का
इंतजाम किया है, पूरी लाइन दौड़ाई है। मुझे लगता है कि वहाँ के एक एक घर में अब की पहली बार पानी पहुँचा है। अच्छा। तो वहाँ की जनता भी मुझे अप्रिशिएट काफ़ी करती है कि भाई यहाँ इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं जो लोग बताते हैं कि जो कभी नहीं हुए थे वो हुए हैं, लेकिन यह है कि पूरा तो कभी कोई नहीं कर पाता है। एसआईआर एक्चुअली थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है, एक्चुअली इतना ज़्यादा उसको लेंथी बना दिया गया है कि लोग अब इरिटेट होने लगे हैं। हम भी जैसे अभी एसआईआर बहुत से लोगों के फॉर्म में नाम आए, बहुत से लोगों के नाम नहीं आए, तो ढूंढा गया। बहुत सी ऐसी जनता थी जो अपना घर छोड़ के किसी और जगह ट्रांसफ़र हो चुकी थी। तो उसमें ये होता था कि भाई बीएलओ को मिले, नहीं मिले तो पड़ोस में बता दिए भाई यहाँ से चले गए। अब वो लोग ढूंढ रहे हैं। एसआईआर में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, 2003 की लिस्ट आ रही है। हमारा शुरू से मैंने इससे कई बात होती तो मैंने ये कहा कि अगर बीएलओ को 2003 की लिस्ट भी दे दी जाती तो एसआईआर हमारे हिसाब से बहुत आसान हो जाता। लेकिन चूंकि जब पेपर वर्क मांगा जाता है तो 2003 की जब लिस्ट आती है तो वहाँ से हमारा जो जनता है वो परेशान हो रही है कि 2003 की लिस्ट अब हम कहाँ ढूंढें। ये दिक्कत आ रही थी। तो एसआईआर में देखिए जो लोग मिल गए ठीक है, जो नहीं मिले उनको डिलीट कर दिया गया जैसे भी। तो अब वो लोग बेचारे फॉर्म 6 में भर रहे हैं। फॉर्म 6 में भी वही दिक्कत आ रही है जो घोषणा पत्र में दिया गया है 2003 की दिक्कत। आप कुछ अगर ऐसा प्रावधान कर देते हैं कि भाई उसका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कोई आईडी ऐसी कार्ड आईडी है, है? कुछ एक ऐसी नॉर्मल आईडी जो आदमी नॉर्मल जीवन में यूज़ करता है उसको अगर मतलब प्राथमिकता दे करके करे तो अच्छा है। ये 2003 वाला जो मैटर है भाई यहाँ पे काफ़ी जनता हमारी परेशान हो रही है। तो इसके लिए आपने आगे उच्च अधिकारियों से बात की इस विषय में? नहीं, बात क्या, अपनी बात रखी है। बात करने के लिए तो मैं अभी बहुत छोटे पद पर हूँ। मैंने अपनी कई जगह बात रखी, बीएलओ से मैंने बात करी। बीएलओ ने कहा साहब मैं वही कर सकते हैं जो हम लोग को ऊपर से आदेश है। अच्छा, उनका भी एक हद है, हम लोग का है प्रयास है जितना ज़्यादा। अभी आजकल जैसे फॉर्म 6 की हम लोग पूरी होड़ लगाए हुए हैं कि जितने ज़्यादा जो हमारे बच्चे नए हुए हैं, जो हमारे छूट गए हैं, उनको फॉर्म 6 भराया जाए। फॉर्म 6 भरा रहे हैं, जितने पेपर वर्क हो पा रहे हैं कर रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? सुरक्षा अपने साफ सफाई को लेकर आप जो जनता परेशान रहती है अपनी सभासद से उम्मीद रखती है वो कि हमारे क्षेत्र के लिए साफ सफाई हो। जनता से मैं यही उम्मीद रखता हूँ, मतलब अपील करना चाहता हूँ। अपने प्रयास से जितना मैं कर सकता हूँ मैं उतना करूँगा, कहीं पीछे नहीं हटूँगा। और साफ़ सफाई को लेकर के मैं आज भी अपने सदन में अपने महापौर जी से सबसे कह रहा हूँ, जिस दिन मेरे पास 25-30 एम्प्लॉय और भी बढ़ गए तो मान चलिए मैं वार्ड का सुंदरता और साफ़ सफाई में 1 नंबर कर दूँगा। और प्रयास ये है कि मैं जितना ज़्यादा गली, रोड, नाली पे कार्य कर रहा हूँ और प्लस पानी पे कार्य कर रहा हूँ, वो आप सबको दिखाई दे रहा होगा। और नहीं दिखाई दे रहा तो आप क्षेत्र में निकलिए, आपको दिखाई देगा कि जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। और आगे भी 2 साल में मेरा प्रयास ये है कि मैं अपने वार्ड की एक-एक गली में, एक-एक घर तक कुछ ना कुछ अपना कार्य पहुँचा सकूँ। क्योंकि आपके विरोधी लगे होंगे कि आप कार्य आपके क्षेत्र में हो नहीं रहा है। यही सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा, सफाई नहीं हो रही है आपके क्षेत्र में। और सफाई होगी कहाँ से जो आपको पूरे पर्याप्त मिल नहीं रहे हैं सफाई कर्मी? विरोधियों को भी तो कुछ करना है। विरोधी क्यों कहे जाते हैं भाई? आपको परेशान करने के लिए। अगर हम विरोधियों से परेशान होने लगे तो फिर नेता हम लोग किस काम के? भाई हमें जिस जनता ने दिया है, हमें बहुत से हमारे विरोधी, बहुत से वोट हमें नहीं भी दिया है। तो लेकिन हमारा कार्य है, चूँकि मैं जीत चुका हूँ तो मैं सबका हूँ, तो मैं सबके लिए कार्य कर रहा हूँ। मैं अगर विरोधियों के उसमें बातों में सब में आने लगा तो फिर वो नहीं है। उनको उनका कार्य करने दीजिए भाई, उनके भी राजनीतिक रोटियाँ सेकने दीजिए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, जो दिखेगा जनता को देख रही है। लेकिन बस यही आपका, मुझे इतनी बात में यही दर्द लगा कि जो आपको सफाई कर्मी अगर पर्याप्त मिल जाएं तो आप अपने क्षेत्र को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। कर्मी अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, लेकिन आदर्श वार्ड का सही रूप में दिखा सकता हूँ जब पब्लिक को और अपने शासन प्रशासन सबको कि ये होती है सफाई। क्योंकि कार्य मुझे अच्छा लग रहा, मैं अच्छा कर रहा हूँ और जितना कर सकता उतना अच्छा, ये करूँगा। खाली आप ही के वार्ड में इस दिक्कत है ये सफाई कर्मी, या अदर वार्डों में भी तो पर्याप्त हैं या नहीं, नहीं? बहुत से ऐसे वार्ड हैं, बहुत से ऐसे पार्षद हैं जिससे हम लोग की बात होती है तो उनके पास सफाई कर्मचारी कम हैं। और बहुत से ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे सफाई कर्मचारी मानक से भी ज़्यादा हैं। अच्छा। ठीक है, तो उसके विषय में तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए ये दुख बहुत से पार्षदों का है, सबका तो नहीं कह सकते, नहीं बहुत से पार्षदों का है। अब वो कहाँ अपना दुखड़ा रोते हैं ये दुनिया के, लेकिन मेरा जो है, मैं बार बार इसको बोलता हूँ कि जितने बार लेटर दिया है अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये थे मनीष जी हमारे साथ, आचार्य नरेंद्र वार्ड से सभासद है, और इनका कहना ये कि हम और अपना वार्ड को बेहतर बना सकते हैं अगर हमको पर्याप्त सफाई कर्मी मिल जाए।
अब ये सरकार और प्रशासन क्या इनकी सुनता है? गुहार, ये काफ़ी लेटर्स लगाए, काफ़ी पत्र भी इन्होंने दिए हैं, अब कहाँ इनकी सुनी जाती है और कहाँ इनको सरकार इनके लिए पर्याप्त सफाई कर्मी देती है, ये तो समय बताएगा। नमस्कार, मैं हूं नकुल वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।